हेलो दोस्तों, विशाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका बेसिक रूल क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग टाइप बाय टाइप सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नोट चीज़ है तो वो नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, रख सकते हैं इसको। नोट नंबर 1 में CP को सदैव 100% लेकर चलेंगे। ठीक है, CP को सदैव 100%, सदैव 100%, CP को सदैव 100% लेकर चलना। क्या करना है? 100% लेकर चलना है। दूसरा नंबर है, दूसरा पॉइंट को ध्यान में रखना है हम लोग को। SP को हमेशा, SP को क्या करना है? 100 प्लस माइनस, ठीक है, 100% में रहेगा ये। ठीक है, 100% प्लस माइनस लेना है। कब? जब प्रॉफिट होगा तो प्लस में लेंगे और लॉस होगा तो माइनस में लेना। जैसे कि जब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस में लेना, 100% प्लस में लेना। और जब लॉस होगा तो 100% माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग को क्वेश्चन आ गया कि इसी टाइप से हम लोग लेकर के चलेंगे और बाद में के सारे क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, मतलब अगला टाइप लेकर के चलेंगे कि किस तरह से होगा। तो ये रूल हम लोग का है कि CP को सदैव 100% लेकर चलना है। यानी CP को, जैसे CP मतलब क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस, उसको हम लोग क्या लेकर चलेंगे? 100%। SP को 100% प्लस माइनस लेना है। जब प्रॉफिट होगा तो 100 यानी 100% 100 प्लस लेंगे और जब लॉस होगा तो 100% माइनस में लेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 में है, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 जो है क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं कि टाइप 1 में है कि नंबर 1 क्वेश्चन नंबर कि मोहन किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर उसे 600 रुपया में क्या करता? बेच दिया जाता है। वस्तु पर हुआ लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन में दिख रहा है कि वहाँ पर कि मोहन किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर उसे 600 रुपया में बेच दिया जाता है और वस्तु पर हुआ लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो CP दिया हुआ है 500 रुपया, ठीक है, SP दिया हुआ है 600 रुपया। तो इसमें लाभ अब होगा या हानि होगा? तो ये 500 रुपया में खरीदा, 600 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ पर श्योरली लाभ हो रहा है। तो P बराबर क्या होता है? SP माइनस CP। तो P बराबर 600 माइनस 500 इक्वल टू 100, यानी P बराबर हम लोग का 100 रुपया निकला। तो इसलिए P प्रतिशत बराबर, P प्रतिशत फार्मूला क्या होता है हम लोग का? तो P इंटू 100 बटे CP बराबर 100 इंटू 100 बाय 500, 500, 0 0 0 0 काटा, 20 पंचे 100, यानी इसलिए P प्रतिशत बराबर 20% आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी में शॉर्ट बन जाएगा। शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका शॉर्ट यदि बनाना चाहते हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट CP 500 दिया हुआ है यानी P 100 हो रहा है, तो यहाँ पर आराम से घटा करके 100 गुना 100 बटे 500, 20 पंचे 100, यानी 20%। ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट बन सकता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है सर, दूसरा नंबर, गोपाल 20 अंडों को प्रत्येक को 5 रुपया में खरीदता है। 20 अंडा खरीदता है, तो गोपाल कितना अंडा खरीदता है? 20 अंडा को खरीदता है, 5 रुपया में खरीदता है। घर लाते समय 4 अंडे टूट जाते हैं। ठीक है, तो अब शेष बचे अंडों को गोपाल प्रत्येक
अंडों को 6 रुपया की दर से बेचता है तो ज्ञात करें कि गोपाल को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो गोपाल कितना खरीदता है, गोपाल जो खरीदता है तो इसका अंडा गोपाल ने खरीदा, ठीक है, गोपाल ने खरीदा अंडे बराबर कितना 20 ठो, ठीक है, कितने के रुपये में 5 रुपये के पर डर से, यानी CP हम लोग को हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100 रुपया हो गया। अब इसने क्या किया, 16 शेष जो टूट गया, कितना अंडा टूटा, 4 अंडे, तो शेष अंडे कितना बच गए, शेष अंडे बच गए 100 में 4 चला गया, सॉरी 20 में 4 चला गया, बच गया 16 ठो अंडा। तो शेष अंडे का जो बेचा उसने, तो SP बराबर जो बेच रहा है तो 16 6 रुपया प्रति, तो 6 तो कितना हो गया, 6 96, यानी SP का मान हो गया 96 और CP का मान हो गया 100, तो 96 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा, लॉस हो रहा, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, तो लॉस बराबर हो जाएगा CP माइनस SP बराबर हो जाएगा 100 माइनस 96 बराबर 4। तो लॉस परसेंट बराबर, तो लॉस गुना 100 बटे CP, 100 कट गया, यानी 4% आंसर। तो गोपाल ने जो खरीदा है उसमें से क्या हो गया, उसको लॉस हो गया अंडा में, क्योंकि 4 अंडे टूट चुके थे। तो जो शेष बचा उसमें अंडे को 6 रुपया करके उसने जो बेचा, तो उसमें से भी उसका घाटा लगा। तो कितना प्रतिशत का घाटा लगा, 4% का घाटा लगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं। टाइप टू में जो नियम है वो SP ज्ञात करने के आधार पर, SP मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर, SP ज्ञात करने के आधार पर हम लोग टाइप 2 लेके आए। देखिए टाइप 1 जो था सिंपल उसी तरह से था कि उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 में हम लोग का क्या होगा, SP निकालने का अलग तरीका होगा कि SP किस तरह से निकाला जाता है। वहाँ पर हम लोग लॉस प्रॉफिट निकाले थे सिंपल नॉर्मल 1 में। अब टाइप 2 में हम लोग का है कि SP बराबर हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला यूज करेंगे, CP इंटू 100% प्लस माइनस, ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रतिशत, जो प्रतिशत 100% में भी रहे बटे 100, ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटे, यानी ये प्रतिशत 1 प्रतिशत 2 बाय 100। तो इस तरह से जितना सारा चलते जाएगा 100 इंटू 100 प्लस माइनस परसेंट 3 बाय 100, ये हम लोग का SP निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। ये SP निकलेगा इसी टाइप से। तो क्वेश्चन देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सपना किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीदती है और वह 25% लाभ लेकर वह ममता को दे देती है। तो ज्ञात करें कि सपना ने कितनी राशि में बेची, ठीक है, कितनी राशि में बेची वो ज्ञात करने हम लोग को बोल रहे। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि SP जो दिया हुआ है, तो SP बराबर सपना ने जो बेची है वो तो कितनी राशि में बेची थी। तो SP बराबर क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट में बेच रहा है तो प्रॉफिट प्लस बटे 100। तो 1% दिया हुआ था 1% लेंगे, 2% दिया हुआ रहता 2 लेते। तो यहाँ 1% दिया हुआ था, CP कितना दिया हुआ है 800 रुपया, 800 गुना 100 प्लस कितना में 25%, तो 25 प्लस बटे 100, 800 गुना 125 बटे 100, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 2 10, 1000 रुपये। यानी SP जो हो गया हम लोग का आंसर आया
1000 रुपया में बेची। इसका यदि हम शॉर्ट बनाना चाहेंगे तो शॉर्ट भी बनेगा। कैसे बनेगा कि एसपी निकाल रहा है तो एसपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है तो एसपी निकालना है तो सीपी दिया हुआ है 800 और प्रतिशत 25% का कितना निकलेगा। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 125/100 आने 5/4, 4 दूना 8 तो एसपी बराबर 5 दूना 10। तो यहाँ पर शॉर्ट से भी निकल जाएगा हम लोग का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है राहुल किसी मशीन को 2000 रुपया में खरीदता है। वह 25% लाभ पर सोहन को दे देता है। पुनः सोहन उस मशीन को 20% लाभ पर मोहन को दे देता है। तो मोहन को उस वस्तु को कितना में खरीदा। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में एक ही लाइन में सब बन जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है। तो दिया हुआ है कितना एसपी हम लोग को निकालना है। तो एसपी बराबर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं तो 2000 रुपया में खरीदा था यानी सीपी। तो सीपी 2000 रुपया लिखेंगे। ठीक है, सीपी 2000 रुपया में और 25% लाभ पर तो 100 + 25 तो 125/100 गुना क्या बोला पुनः सोहन उस मशीन को 20% लाभ पर 20% फिर से लाभ पर तो 120/100 को दे देता है, लाभ पर दे देता है। तो मोहन उस वस्तु को कितना में खरीदा। तो कितना में खरीदा तो यहाँ कटा देंगे सारा। देखो 10 10 10 10 कटा, यहाँ पर गुना करते हैं 5 दूना 10 2 दूना 4 और 1 5 2 12 0 12 5 60 12 दूना 24 34 यानी 3000 रुपया में मोहन ने कितना में खरीदा। मोहन का सीपी कितना हो गया 3000 रुपया। ये आंसर हो गया। तो शॉर्ट में बन रहा है। इसको सिर्फ समझाने के लिए भी इतना लिखना ज़रूरी होता है और अपने से जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम डायरेक्ट बन सकता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का 3 नंबर बोला कि यदि लंबा क्वेश्चन जिस तरह का रहेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा ABCD भी दिया हुआ रहेगा या किसी का नाम भी दिया हुआ रहेगा। ये न किसी वस्तु को 4000 रुपया में खरीदा और उसने 25% लाभ पर बेचा। तो यहाँ पर हम लोग को भी बोल रहा है कि सीपी ही निकालना। सीपी एसपी जो भी लास्ट में बोलेगा तो उसको लिख के हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि जो भी निकलेगा आंसर डायरेक्ट एसपी निकल जाएगा। यहाँ पर खरीदा तो मोहन ने खरीदा तो मोहन का सीपी बन जाएगा। यहाँ पर तो बेचने वाला तो एसपी होगा। तो ये ने किसी वस्तु को 4000 में खरीदा तो इसलिए एसपी बराबर 4000 गुना। ठीक है, उस वस्तु 25% लाभ पर बी को दे देता है तो बी को दे देता है तो बी को दे दिया तो 125/100 गुना फिर बी को दे देता बी 20% हानि पर सी को दे देता है तो 20% हानि पर सी को दे देता है तो सी को दे देता है 20% हानि यानी 80/100 गुना सी को दे देता है। पुनः सी उस वस्तु को 25% लाभ पर डी को दिया जाता है तो फिर डी को दिया जाता है 25% लाभ पर तो 125/100। ठीक है, 100 1 0 1 0 काटा 1 0 1 0 काटा यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0 0 यहाँ से 25 पंचे 125 25 चौक का 100 4 दूना 8 बराबर 4 गुना 125 गुना 2 गुना 5 5 दूना 10 चौका 40 गुना 125 0 5 चौका 20 के 2 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 4 1 4 और 1 5 तो 5000 रुपया। यानी डी ने वस्तु को कितना में खरीदा तो डी का हो जाएगा डी का CPU बराबर 5000 रुपया। टाइप 2 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि एक व्यापारी, ठीक है, एक व्यापारी के पास 1000 kg चीनी है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है तो उसे कुल 14% लाभ होता है। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ा से बनता है, लेकिन बनाने का जो विधि है हम लोग का जो सिंपल मेथड निकलेगा तो एलिगेशन मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन मेथड जो है से शॉर्ट बनेगा और तुरंत बन जाएगा, जिससे हमें आसानी बनता है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि वो 14% कुल जो होता है वो बीच में होता है, 14% लाभ पर कुल। फिर बचा पहले दिया, उसके पहले दिया क्या दिया है कि कुछ भाग हुआ 8% पर, और कुछ भाग हुआ शेष भाग 18%। तो 18% लीजिए। कुल जो दिया है वो बीच में रहता है, उसी से हम लोग माइनस प्लस यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ से जाएगा। तो इसमें किस मेथड से निकलेगा ये, तो ये घट के निकलता है। क्या निकलता है, घट के। तो यहाँ पर 14 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा। 18 में 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 14 में 18 चला जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये हम लोग का रेशियो निकल के आ गया। कितना रेशियो निकल के आ गया, 4:6। हम लोग को क्या बोला है कि टोटल जो दिया हुआ है वो टोटल कितना % दिया हुआ है, यानी कुल जो दिया हुआ है चीनी, तो कुल कितना चीनी दिया हुआ है, 1000 kg। हम लोग को बोला है कि 8% पर, तो 8% मतलब किसके पर, 4 पर निकालना है। ये ध्यान रखते हुए निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 8% लाभ पर बेची गई चीनी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि इस पर निकालने बोला कि 8% पर बेची गई चीनी, कितनी मात्रा में बेची गई चीनी, तो जिसको बोलेगा उसको ऊपर में। ठीक है, और दोनों को एडिंग करने के बाद, दोनों को क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे। तो दोनों रेशियो को जब जोड़ेंगे हम तो कितना निकल के आएगा, तो 4 + 6 = 10। जब भी लेंगे रेशियो हम लोग दोनों जोड़ करके, टोटल कुल हम लोग का 10 हो गया। तो 4 निकाला, 4 निकाल दी। कितना चीनी थी, 1000 kg थी, 1 0 निकल गया, यानी 400 kg जो है वो 8% की दर से बेची। बच गया शेष यानी 18% पर बेची गई। तो 18% पर बेची गई चीनी की मात्रा कितना होगा, चीनी यानी 1000 था तो 400 kg बेच दिया, तो बचा कितना, 600 kg। तो दोनों आंसर हो गया। जिसको निकालने बोलेगा उसको निकाल के दे देना। ओके, अगला इसका बेसिक